आपको ले चलते हैं देवास, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनका संबोधन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो वो गारंटी भी है। तो धीरे धीरे मैं केवल बांस की बात नहीं कर रहा, अलग अलग फसलें और हम कैसे ले सकते हैं। गेहूं भी करें, थोड़े थोड़े जमीन में शुरू कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े, इस विषय पे हमको सोचनी पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं, और किसान ऐसा नहीं कि जमीन है और खेत में कभी गए नहीं, मैं भी जाता हूं। मैंने बखर भी घेरा है, और मैंने डुली में जब ट्रैक्टर जब नहीं थे नहीं ज्यादा, तो नाड़ियां चलती थी, नाड़ियां पे। अब तो भूले ही बाल गए नाड़ी भाई। बैलों का भी काम खत्म हो गया, उराई का काम होता था, तो उराई का भी किया मैंने, और अभी भी खेतों में जाता हूं। तो हम कैसे आमदनी बढ़ाएं, एक रास्ता प्राकृतिक खेती का है। अब मैं अभी कोरोना हो गया, नहीं तो मैं गुजरात के राज्यपाल को यहां बुलाने वाला था। वो प्राकृतिक खेती में मास्टर है, और विशेष विधि से बनाई गई गोबर की खाद, गोमूत्र, उससे जैविक उत्पाद पैदा होता है और पैदावार भी कम नहीं होती। जो अपने मन में धारणा है भाई जब तक नहीं डालो खाद, ये डीएपी यूरिया, तब तक नहीं होता। तो उसका भी उपाय है, तो उसका भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा प्रयोग करके देखेंगे, फायदा होगा तो उस दिशा में भी जाएंगे। ऐसे कई तरह के प्रयोग आमदनी बढ़ाने के। आज यहां बांस मिशन के अंतर्गत पौधों का रोपण हो रहा है। एक मेरे बेटा और बेटियों से कहना है कि हमको शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पॉपुलर डिमांड रहती थी हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हाई सेकेंडरी स्कूल खोलो। अब मैंने खोले भी खूब, आप जानते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। इससे एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल ऐसे होंगे जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ेंगे, और चिड़ावत में हम खोल रहे हैं, आपको पता है। आज मैंने भूमि पूजन किया, इनका भवन ही बनेगा लगभग 16 करोड़ रुपया का। इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे, और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये कोशिश हमारी होगी। भैया किसान के बेटा बेटी भी अच्छी पढ़ाई क्यों न करें, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला। अगर गरीब मजदूर है तो उसके बेटा बेटी भी ठीक पढ़ाई करें। तो गांव गांव में स्कूल खोलने के बजाय हम 25 गांव के बीच में एक अच्छा स्कूल खोलें। बस जाएगी, बच्चों को लेके आएगी, शाम को छोड़ आएगी। तो कोई स्कूल हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर पढ़ाई सीएम राज स्कूल में अच्छी होगी तो बाकी गांव के बच्चे भी वहीं आएंगे। तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते चले जाना, ताकि बच्चों का भविष्य भी बेहतर बन जाए। इसलिए आज सीएम राइज स्कूल का भी भूमि पूजन किया है। आज जब मैं आया तो मैंने कोशिश की गाइडलाइन कोरोना की पालन करते हुए अधिक से अधिक मिल सकूं। तो जब मैं जा रहा था तो दौड़ते दौड़ते बच्चे कह रहे थे, मामा खेल का मैदान, मामा खेल का मैदान। अभी मैंने कलेक्टर से ये कहा है कि जमीन देखें यहां, और खेल के मैदान के उपयुक्त शासकीय भूमि अगर है तो निश्चित तौर पर मेरे भांजो तुम्हें खेल का मैदान दिया जाएगा। बच्चे खेले कूदे दौड़े, ये जरूरी है।
अब वो क्या है, आरक्षित है कि अनारक्षित है, जमीन देखना, शासकीय जमीन होनी चाहिए। है? आज दे नहीं रहे तुम, पीछे से दिलवा रहे हो यार। एक बात और आई कि सेवा सहकारी समिति, कितने गांव हैं इसमें अभी टोंक खुर्द में? टोंक खुर्द में कितने गांव सेवा सहकारी? टोंक कला की